प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम विद पास्टर यूनस मसीह, जो आपकी खिदमत में हर सैटरडे और संडे लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन प्रोग्रामों को सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं और आशीष पाते हैं। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं और परमेश्वर अपने भक्तों को जो उससे प्यार करते हैं कभी भी छोड़ता नहीं है, और परमेश्वर अपने भक्तों को जो उसके साथ चलते हैं अपने महिमा के लिए वो इस्तेमाल भी करता है। और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको अपनी हर एक को आशीष देता है कि वो अपने जीवन को एक बैलेंस रखें। और आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है जिसको हम सब लोग को ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रोग्रामों को जब सुनेंगे और इस मैसेज को जब सुनेंगे तो आप ज़रूर आशीष पाएंगे। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु हम तेरे नाम को देते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, आज पूरे दिन में तूने हमें संभाला है और इस घड़ी में हमें तू लेकर आया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। निवेदन करता हूँ कि आज जहाँ जहाँ भी तेरे वचन की मुनादी की गई, उस वचन को पिता परमेश्वर पृथ्वी पर गिरने मत देना, बल्कि हर एक वचन जो लोगों के जीवन में बोया गया है वो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। हर एक पासवान को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। हर एक पासवान को बहुत ऐत के बरकत दीजिए। हर एक को पिता परमेश्वर उनके परिवारों को बहुत ऐत के बरकत दीजिए। उनकी कलीसिया को बहुत ऐत के बरकत दीजिए। और मैं तेरा दास सुनने के नाते प्रभु जी अपने परिवार को तेरे सामने रखता हूँ, अपने सुनने वालों को तेरे सामने रखता हूँ कि आज का वचन जो है प्रभु जी हमारे सब लोगों के लिए बरकत का कारण हो। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल हम तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। तो आइए हम इस गाने को सुने, बहुत प्यारा गाना है। तो हम आगे बढ़ते हुए चले। हियर यू गो। Yes. मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला।
मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। Hallelujah, hallelujah. Yes, that's true कि उसके जैसा कोई नहीं है। जब हम बात करते हैं यीशु मसीह की कि उसके जैसा कोई नहीं है, जब वो हमें मिलता है तो हमारे जो जीवन है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हम आज एक ऐसे आदमी के साथ मुलाकात करेंगे। बाइबल में उसके बारे में ज़्यादा तो हमें नहीं मिलता है, बहुत ही गुमनाम आदमी है,
लेकिन जो उसकी साइड बुक से जो स्टडी की जाती है और साइड बुक के द्वारा हमें पता चलता है कि उस आदमी ने कलीसिया में और कलीसिया के बीच में खुदा के काम को फैलाने के लिए कितना काम किया। और इसी रीति से आज हमारी चर्चेस के बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट मीन्स के इतने ज़्यादा वो आगे आकर काम करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, काम करते रहते हैं। और कभी कभी उनकी सेवकाई जो है, उनकी सेवकाई को भी काफ़ी जो है निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं जिस आदमी की बात करता हूँ उस आदमी के बारे में संत पौलुस जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता है। और आप जरा इस बात को ध्यान दें कि जब यीशु मसीह अच्छी अच्छी बातें बताता है उसके बारे में, तो आप जरा सोचिए कि वो कितना अच्छा जो मसीह का दास होगा या हमारा भाई होगा। तो आइए हम उस आदमी के बारे में पढ़ते हैं, उस आदमी के बारे में सुनते हैं कि वो कौन सा आदमी है जिसके बारे में संत पौलुस जो है वो बहुत ही हाईली विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ही स्पीक अबाउट दैट पर्सन। और वो जो आदमी है वो हमें फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 25 से लेकर उसके जो 30 आयत के बीच में वो आदमी के बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए हम इन वचनों को पढ़ें। अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है, इंग्लिश की है, कौन सी भी लैंग्वेज की बाइबल है, यू कैन ओपन विद मी एंड फॉलो विद मी। ओके, फिलिपियो, बुक ऑफ फिलिपियंस chapter 2 verses 25 to 30। पर मैंने एपफ्रादीतुस को, काफी डिफिकल्ट नाम है, एपफ्रादीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी जोधा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। क्यों? क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस प्रकार वह व्याकुल रहता था। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, जहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। और केवल उसी ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। क्यों? क्योंकि वह मसीह के नाम के लिए अपने प्राण पर जोखम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा कर सके। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुनिए पर आशीष दे। आमीन। व्हाट आ पर्सन। पौलुस
इस आदमी के बारे में इतनी हाईली बातें करता है, इसमें जाने से पहले मैं आप सबका, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं। और इस प्रोग्राम में जो द लिविंग वाटर प्रोग्राम है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी हैं उसके मुताबिक। परमेश्वर का मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों को वो संभाल कर रखता है। कहां भी हम क्यों ना हो, किस भी हालात में हम क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वादा है कि वो ना कभी हमें छोड़ेगा और ना ही कभी हमें वो त्यागेगा। तो कल हमने फिलिपियों की किताब की, आज को मालूम है कि हम आज का जो है वो फिलिपियों की किताब की स्टडी कर रहे हैं। और इसके बीच में जो किताब को पढ़ता है या किताब को सुनता है, उसी के लिए बहुत आसान हो जाता है इन बातों का समझना कि जो मैं बड़ी तकरीबार, बड़ी सावधानी के साथ स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। इन बातों को मैं आपके सामने रखता हूं और आप लोगों को आसानी से, ताकि आपको आसानी से समझा जाए। तो आगे बढ़ते हैं। पौलुस जहां जहां भी गया, उसने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की, बहुत सारे लोगों को उसने अपने फ्रेंड बनाया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसकी सेवकाई में उसको ब्लेस करते थे, कुछ ऐसे भी लोग थे और जो अलग अलग तरीके से भाई की सेवा करते थे। पौलुस जो है ऐसे आदमियों को अपने जीवन में कभी भूलता नहीं है, इसलिए वो उन आदमियों को याद करता है जिन लोगों ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया है। पौलुस जहां भी जाता था, जैसे मैंने पहले कहा है, वही वो अपने दोस्त बनाता था। लेकिन आजकल जो है हम ज्यादातर दोस्त बनाने से कतरते हैं। वो क्यों कतरते हैं? पहली बात तो यह है कि आजकल बहुत ही मुश्किल है कि जो विश्वास योग्य जो दोस्त है वो मिले। अगर कोई मिल भी जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो उसका सेल्फ मोटिव जरूर होता है। हाँ, जो मसीह में दोस्त होते हैं, मसीह में जो दोस्त सच्ची जो सेवा करते हैं, वो उनको पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है कि ये जो आदमी है, ये विश्वास से योग्य है, ये दोस्ती के योग्य हैं। तो लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो आज का अकेले रहना पसंद करते हैं। पौलुस आज के टेक्स्ट में एक आदमी के बारे में बात करता है, एक आदमी के बारे में व्याख्या करता है, जो मैंने आपको पहले बताया है, जो फिलिपियों की किताब में हमने पढ़ा है। वो उसका नाम है एपफ्रादीतुस। जे डिफिकल्ट नाम है। इस नाम जो है इसका अपने नाम के कारण वो जाना भी जाता था, क्योंकि अच्छा काम करता था। उसका नाम का अर्थ था बिलोंगिंग टू और फेवरेबल, मीनिंग के किसी से ज्यादा घुल मिल जाना और किसी का फेवरेट हो जाना। इस आदमी के बारे में हम ज्यादा बाइबल में नहीं पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है। जितना भी हमने सुना, अब जितना भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पौलुस इसके बारे में हमें जो बताता है, उसके बारे में आज हम आपके सामने मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन जितना भी पौलुस ने जहां बताया है, मेरे ख्याल में हर एक विश्वासी के जीवन में वो बातें बहुत ही होना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको एनकरेज करूंगा कि इस वचन को आप शेयर करें, आप बड़े ध्यान से सुने और इसको लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको सुन सके और दूसरे लोग भी ये एट्रीब्यूट जो इस आदमी के बीच में पाए जाते हैं वो अपने जीवन में ला सके। तो आइए हम देखते हैं
कि वो कौन सी बातें हैं जो पौलुस इतना हाईली इसके बारे में बोलता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो पौलुस इसको बहुत ही रिस्पेक्ट देता है। पहली बात हम देखते हैं कि एक जो अच्छा और प्यारा और बिलवड क्रिश्चियन होता है, मसीह होता है, वो एक बैलेंस मसीह होता है, संतुलित विश्वासी होता है। एक मसीह के लिए बहुत ही आसान है कि वो बड़ी आसानी से वो अनबैलेंस हो जाए, बड़ी आसानी से वो असंतुलित हो जाता है, बड़ी आसानी से उसका जो मन है वो डाइवर्ट हो जाता है। कई लोग अपनी संगति में डाइवर्ट हो जाते हैं, कई लोग किसी दूसरे तरीके से, कई लोग सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वो डाइवर्ट हो जाते हैं, अपना बैलेंस खो बैठते हैं। कई लोग जो है वो मसीह को लाने में अनबैलेंस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे एक चीज को सही रखते हैं और दूसरी चीज को वो खो देते हैं, या एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी चीज के लिए ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये जो भाई है जिसके बारे में पौलुस कहता है, एपफ्रोदितुस जो है वो ऐसा नहीं था, वो अपने जीवन के हर एक हिस्से को बैलेंस रखता था। उसके जीवन को मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो पुत्र के रूप में वह अपने चाल चलन में संतुलन था। एक पुत्र के रूप में अपने चाल चलन में पूरा बैलेंस रखता था। जहां पुत्र की जब बात करते हैं, मैं उसके अर्थली पुत्र की बात नहीं करता हूं। पौलुस उसको अपना भाई कहता है, जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। अच्छा भाई छाड़ा मीनिंग कि आई लव हिम एंड ही लव मी। मैं उसको प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार करता है। ये अच्छा भाईचारा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई लोग अपने फायदे के लिए, आप उसको 2-4 मिनट में बात करेंगे उससे, तो बस आपको वो बोलना चाहेंगे, भाई आई लव यू, भाई आई लव यू, मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरे अजीजो, आप 2 मिनट हो गए बात करते हुए, हाउ यू कैन फॉल इन लव विद दैट पर्सन। ऐसे आदमियों के लिए जरा सोचे समझे ध्यान रखें। लेकिन ये जो पौलुस का और इस भाई का जो जराना था, वो बहुत ही गहरा जराना था। वो कहता है हम लोगों में, कहता है कि हम लोग जो है मसीह में भाई हैं, ऐसा रिश्ता वो उनको बताता है। वो पौलुस के साथ चलता था, ऐसा नहीं कि वो पौलुस के उल्टी चलता था। और हमें हर एक मसीह को ऐसे ही चलना चाहिए, अपने भाई के साथ, अपने फेलो वर्कर के साथ, अपने दूसरे सेवादार के साथ हमें कंधे से कंधा लगाकर चलना चाहिए। मुझे एक बात याद है, मैं किसी को कह रहा था कि भाई मैं आपकी सेवकाई के बीच में इंटरफेयर न करूँगा, आप मेरी सेवकाई के इंटरफेयर न करें। आपको जो खिदमत खुदा ने दी है आप करते चले, जो मुझे खिदमत दी है वो मुझे करने दे, लेकिन जो हमारा भाईचारा है वो न टूटे, हमारा जो रिश्ते हैं वो न टूटे, सेवकाई के कारण नहीं। क्योंकि सेवकाई जो है वो खुदा का काम है। जो खुदा ने आपको दिया है आप करते रहें, जो खुदा ने मुझे दिया है मैं करता रहूं। इसी रीति से मसीह परिवार में ऐसा कोई चीज नहीं
कि एक दूसरे के ऊपर हम अटैक करें। अगर हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, इट मीन्स कि वी आर नॉट इन क्राइस्ट फैमिली। हम मसीह के परिवार के बीच में नहीं है। मसीह के परिवार के बीच में रहते हुए भी हमारे ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है, तब भी हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। हम अटैक करते हैं कि ये प्रार्थना ऐसी करता है, हम अटैक करते हैं कि ये मैसेज ऐसा देता है, हम अटैक करते हैं कि ये ऐसे बोलता है, हम अटैक करते हैं उसके पर्सनल जीवन के ऊपर, हम अटैक करते हैं उसके जो बिजनेस का है लाइफ उसके ऊपर, हम उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, फैमिली लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं। वाई? क्योंकि हम उसको लाइक नहीं करते हैं और दावा हम करते हैं कि हम मसीह के बीच में हैं। दावा हम करते हैं कि हम एक मसीह का परिवार है। मसीही परिवार में होते हुए हम किसी ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मसीही का परिवार जो है उसको कंट्रोल मैं नहीं करता हूं, ना आप करते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा उस परिवार के ऊपर कंट्रोल करता है। मसीही परिवार का जो सिर है, बाइबल में कहा गया है कि वो यीशु है। यीशु हमारी अगुवाई करता है। कोई भी हमारे बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। ये बाइबल हमें सिखाती है हम आपस में प्यार से रहना चाहिए। ये बाइबल हमें सिखाती है। वह एक नौकर के रूप में भी अपने आप को बैलेंस कर रखता है। पहले पुत्र के रूप में, फिर एक नौकर के रूप में। आगे देखते हैं कैसे। वो एक फेलो वर्कर था, पौलुस के साथ काम करता था, मीनिंग उसकी सेवा में कंधे से कंधा लगाकर उसकी सेवकाई में उसका काम करता था, उसके साथ खड़ा था। 25 आयत के बीच में जब हमने पढ़ा है, वह हमें यह बताती है कि वो संदेशवाहक और एक सेवादार था, जो फिलिपियों की कलीसिया को के द्वारा जो पौलुस के पास वो भेजा गया था। ये अपने आप में एक तोहफा था, ये अपने आप में एक बड़ा काम था जो पौलुस के पास इस आदमी को भेजा गया था। खाली नहीं भेजा गया था, लेकिन वो कंट्रीब्यूट किया था, वो पैसे लेकर वहां गया था। एक संदेशवाहक था वो कलीसिया की तरफ से। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तोहफा वो खुद आप था। जो कलीसिया ने तोहफा दिया, उससे ज्यादा अच्छा तोहफा पौलुस के लिए वो था कि वो अपने भाई को मिल सका जेल के बीच में। क्यों? क्योंकि जब पौलुस रोम में था, जब वो जेल में था, तो क्या था कि कलीसिया को संभालने वाला, कलीसिया के पौलुस के काम को संभालने वाला पौलुस को आदमी मिला था। पौलुस जब जेल में था, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं थी कि कलीसिया जो मैंने शुरू किया उसका क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये भाई वहां था, जे भाई उस कलीसिया की देखभाल कर रहा था। जे भाई कलीसिया को जैसे पौलुस प्यार करता था वैसे करता था। जे भाई जब जैसे पौलुस इस कलीसिया की देखभाल करता था, संभालता था, वैसे उसको संभालता था। बहुत सारे लोग सिर्फ कलीसिया के बीच में फेलोशिप के लिए आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आजकल की जो कलीसिया है, उस कलीसिया के बीच में 90% जो लोग हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। 10% लोग जो हैं वो कलीसिया के जो काम है उसको करते हैं। 10%। और ये जो भाई था, इस भाई को किसी भी चीज की शर्म नहीं थी। कौन सा भी काम उसको दिया जाए वो बड़ी ईमानदारी के साथ करता था। और हमें भी ऐसे ही भाई के साथ,
ऐसे लोगों के जैसे बनना चाहिए। ऐसे लोगों के जैसे हमें अपने जो जीवन है खुदा को देनी चाहिए। पहली बात हमने देखी थी कि वो पुत्र के रूप में अपना जो बैलेंस है, सेवकाई का बैलेंस वो रखता है। फिर नौकर के रूप में तीसरी बात हम देखते हैं कि वो सैनिक के रूप में अपने आप को युद्ध में संतुलित रखता है। या पौलुस उसको अपना संगी योद्धा कहता है, जो उसको आत्मिक जंग का योद्धा कहता है, दूसरा योद्धा नहीं, आत्मिक योद्धा है वो। मीनिंग वो उसका संगी था, ना कि उसका दुश्मन। उसका युद्ध, उन दोनों का युद्ध जो था वो एक ही था। उन दोनों का जो दुश्मन था वो एक ही था, और वो था वो शरीर के कामों के बरखिलाफ जंग कर रहे थे। वो संसार के बरखिलाफ जंग कर रहे थे। वो शैतान के बरखिलाफ, शैतान के विरुद्ध जंग कर रहे थे। आज ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। ऐसे लोगों की जरूरत है कलीसियों के बीच में। ऐसे योद्धे चाहिए कलीसियों के बीच में, जो परमेश्वर के अस्त्र वस्त्र पहनकर जंग में लग जाएं। शैतान की जो कोशिश है कि वो हर समय हमें हराए, और उसकी कोशिश रहती है कि जो आशीषें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं उसको छीन ले। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं होने देता। दूसरा जो मेन बात है वो हम देखते हैं, एक प्यारा मसीह जो है, एक अच्छा मसीह, एक अच्छा विश्वासी जो है, वो बेजल होता है। ये जो भाई है एपफ्रादीतुस बहुत बीमार था। बाइबल में हमने पढ़ा है, बाइबल हमें बताती है जहाँ तक कि वो मरने पर था, पर फिर भी वो अपने बारे में नहीं सोचता था। वो कलीसिया की, फिलिपियों की कलीसिया के बारे में सोचता था। आज ये हमारे लिए एक सबक है कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी चिंता करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस भाई के जैसे करना चाहिए कि अपनी बीमारी के बिस्तर पर भी मरने पर था, लेकिन फिर भी वो कलीसिया की चिंता करता है, फिर भी लोगों की चिंता करता है, फिर भी लोगों की जरूरतों को वो देखता है। इसमें सब पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं। इस बोझ का नतीजा क्या था? ये जो भाई था एक जनतक आदमी था। वो हमेशा दूसरों के हित की बात करता था, जैसे मैंने पहले कहा, और वो हमेशा कोशिश करता था कि उसके जीवन के द्वारा, उसके बोलचाल के द्वारा दूसरों के दिल में खुशी आए। वो दूसरों को खुश देखना चाहता था। पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों का अधिक आदर किया जाए। फिलिपियों की कलीसिया इस बात को जानती थी कि उसमें कौन सा खजाना छिपा हुआ है, और इस बात का पौलुस को भी पता था कि ये जो आदमी है ये कोई आम आदमी नहीं है। और इसलिए वो कहता है कि ऐसे आदमी जो है वो उसको पूरे आदर जो की नजरों से देखना चाहिए। जब वो दूसरों की हित की चिंता करता है, जब दूसरों के बारे में वो सोचता है, तो दूसरे लोग जो है उससे उत्साहत पाते हैं। और इस आदमी का एक अच्छी बात थी कि ये जो आदमी है वो कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता था, बल्कि दूसरों को उत्साहित करता था, दूसरे लोगों को ऊपर उठाता था।
ऐसे लोगों के साथ लोग रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग अपना बचपन गुजारना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ वो संगति करना चाहते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या मैं और आप ऐसे हैं कि जहां मुझे और आपको लोग देखकर रास्ता बदल देते हैं? आपके बारे में वो क्या कहते हैं, आपके बारे में या मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं? कि जहां लोग आपके होठों से निकलने वाले शब्दों के इंतजार करते हैं या नहीं, या लोग आपकी जो विस्डम के शब्द हैं उसको सुनना चाहते हैं या नहीं? वो तब होगा जब हम अपने आप को दूसरों के हितों के काम के लिए दें। हमें उत्साहित करने वाली आत्मा जो है उसको ग्रहण करना है। वो किसी को कुराहे नहीं पाता था, बल्कि दूसरों को अपने साथ लेकर चलता है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, जब मैं इस बाइक के बारे में सोच रहा था, जब मैं पौलुस के मुंह से जो शब्द निकले उनको पढ़ रहा था, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं कोशिश करता हूं कि उन बातों को मैं अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने परिवार में, अपने सर्कल में उन चीजों को मैं इस्तेमाल करूं। तीसरी जो मेन एट्रीब्यूट इस आदमी का था, तीसरा वो जो है कि एक जो अच्छा मसीह है, एक जो अच्छा मसीह है वो बहादुर मसीह होता है। हम इस आदमी के बारे में देखा है कि जो कुछ भी वो करता है, हर एक चीज को वो बैलेंस रखता है, हर एक चीज को वो बैलेंस करता है। और फिर हमने उसके बारे में ये भी देखा कि ये दूसरों का बोझ जो है वो अपने दिल पर लेता है, कि दूसरों के हित के बारे में बात करता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचता है। अब आखिर में हम ये देखेंगे कि ये एक बहादुर आदमी है और वह एक बहुत ही सूरमा और योद्धा है। इसके बारे में हम देखें कि कैसे वो योद्धा है। उसकी सेवकाई में हम बहादुरी देखते हैं कैसे वो मसीह के कामों के लिए अपने आप को जोखिम में डालता है, अपनी जान को तली पर रखता है ताकि वो सेवकाई का काम करे। ये बात सच है कि सेवकाई का काम जो है वो आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बस ये कहते हैं कि जो सेवकाई का काम है बहुत ही आसान है। नहीं, इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। कभी कभी अपनी जान जो है तली पर रखकर हमें आगे बढ़ना है। ये आदमी जो था, ये आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर कलीसिया की सेवकाई की। ऐसा पता चलता है कि रोम के बीच में वो बीमार लोगों के बीच में वो काम करता था। जब वो बीमार लोगों के बीच में वो काम करता था, ऐसे लोगों के बीच में वो काम करता था जहां कोई दूसरा जाना नहीं चाहता था। मुझे मालूम है कि देहरादून के बीच में एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में जब हम जाया करते थे प्रीच करने के लिए, तो जब हम पहले दिन गए तो हमारा वहाँ रुकने को दिल ना करे। इतनी गंदगी और वहाँ एक गंदा नाला था, वो पूरा गंद से भरा हुआ था और हमने उस नाले को साफ किया, लोगों को हमने नहलाया, लोगों के बाल काटे, लोगों के नेल को हमने काटा, उनको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए और उनको इस काबिल बनाया कि वो पब्लिक के साथ, पब्लिक के बीच में बैठ सके। ऐसे लोगों के बीच में काम करना बहुत मुश्किल है। सोचे मदर टेरेसा के बारे में, ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़कर
वो इंडिया के बीच में, कोरियों के बीच में जाकर काम करने लगी। उसको क्या फायदा था? कुछ भी नहीं। लेकिन उसके मन में जो खुदा ने डाला था वो काम वो करना चाहती थी। जे बाई जो था ऐसे लोगों के बीच में जाकर सेवा कर रहा था जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता था। कहा जाता है कि ये आदमी उन लोगों के पास जाने की हिम्मत करता है और जिसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। और मेरे ख्याल में कि इसी ही कारण उसको ये बीमारी लगी और उस बीमारी के कारण वो कहता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों के पास खुदा के वचन को लेकर जाता है। और पौलुस जो है उसको फिर दोबारा फिलिपियों के कलीसिया के पास वो भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि पौलुस भी इस बात को देखना नहीं मांगता है कि उसका जो फिजिकल हालात है वो क्या है। और जब वो इसकी फिजिकल हालात काफी नाजुक हो गई, पौलुस फिलिपियों के लिए एक खत लिखता है कि ऐसे आदमियों को ज्यादा आदर किया जाए, मीन ऐसे आदमियों की सेवा ज्यादा की जाए, मीनी कि इनको बड़े सत्कार के साथ इसको स्वीकार करें और इसकी मलम पट्टी करें, उसकी पूरी सेवा करें। और ऐसा आदमी ऐसा काम हर एक आदमी नहीं कर सकता है। बस वही कर सकता है जिसमें यीशु का आत्मा है और यीशु के नाम के लिए आदमी जो है अपनी जान जो है वो दांव में लगाता है। ये सिर्फ इसलिए कि उसने यीशु के ग्रेट कमीशन को पूरा करना था। परमेश्वर ने जो हुक्म में दिया है उसको वो पूरा करना चाहता था। जिंदगी में उसके लिए कोई और काम जरूरी नहीं था, बस मसीह के काम को पूरा करना था। दैट वाज हिज मेन प्रायोरिटी। हम लोग, हमारे पास जो बहुत सारे काम हैं, हम उन काम को भी करते हैं, अपने बिजनेस को भी चलाते हैं, हम अपने घर को भी चलाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन इस आदमी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात थी कि ये मसीह के काम को करे, उन लोगों के बीच में जाकर काम करे जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। फिर आप देखते हैं कि उसकी बहादुरी, उसके बलिदान के बीच में हम उसकी बहादुरी को देखते हैं। अपने प्राण को जोखिम में डालना मीनिंग के अपनी जान दांव पर लगा देनी, मीन कि अपनी जान दांव पर लगाकर किसी की सेवा करनी या किसी का ख्याल करना, ये किसी का काम करना हर एक के लिए ये आसान बात नहीं है। इस बात को जानते हुए भी कि वहां खतरा है, इस बात को जानते हुए भी कि मेरी अपनी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वहां जाता है। मुझे याद है कि जब मैं देहरादून में स्टडी कर रहा था तो हमने नए नए स्टडी करनी सीखी। हमने देखा कि वहाँ एक लेक्चर चल रहा था। उस लेक्चर में ये था कि बचेगा वही जो आखिरी समय तक विश्वास में कायम रहेगा। उस समय नए नए विश्वासी थे, तो मैंने मन में प्रण किया कि वहाँ एक इलाका था जहाँ कोई भी सेवादार जाता था वो पीट कर ही वापस आता था। कोई भी वापस वहाँ से ऐसे नहीं आता था, वो मार खा कर ही आता था। मैंने उपवास के साथ 2 दिन पहले उपवास रखे और खुदा से मैं ताकत ली और वहाँ गया। और यकीन जाने कि मुझे उन लोगों ने अपने घरों में बुलाया, अपने घरों में उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया, पूरी रिस्पेक्ट उन लोगों ने दी। ये ऐसा काम हम तब कर सकते हैं जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। मैं ये नहीं कहता कि पहले लोगों के साथ नहीं थी, वो भी थी, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ उनके पास गया था। और इसका बलिदान, उसकी बहादुरी को हमें बताता है। आगे बढ़ते हैं।
वो ये सब काम इसलिए कर रहा था क्योंकि जो परमेश्वर की जो मेन बात थी यीशु मसीह की कि रूहों को बचाना, और उसी के ही मिशन को वो पूरा कर रहा था। वो मसीह के लिए रूहों को बचा रहा था। आज हमारे दिनों में ऐसे लोग कहाँ हैं? बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। आज हमारी कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है। 29 पद के बीच में लिखा है, बताया गया उसमें कि उसका अधिक आदर किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का ज्यादा आदर किया जाना चाहिए। परमेश्वर के जो वचन फैलाते हैं ऐसे लोगों का ज्यादा आदर किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को और भी ज्यादा अपने घरों में बुलाना चाहिए। अच्छे से अच्छा कहता उनको तोहफा देना चाहिए। वो जो पालूस जो था वो कलीसिया को ये कह रहा है कि ये आदमी जो है गुणों से बड़ा हुआ आदमी है। ये आदमी जो है मसीह के लिए अपनी जान देने को तैयार है। ये आदमी जो है आप लोगों को आगे बढ़ाने में, मसीह में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है। इस आदमी को, इस तोहफे को, इस डायमंड को गंवाना मत। इस डायमंड की कहता है कि बड़ी कदर कीजिएगा। इस डायमंड की बड़ी सोच समझ के इसकी इज्जत कीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो खुदा का वचन लेकर आपके पास आते हैं वो एक डायमंड से कम नहीं है। वो लोगों की इज्जत जो है वो आपको करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ, हो सच्चा, पहचाने जाने, तब ऐसे लोगों की आप इज्जत करें। क्या आप अपना जीवन मसीह के लिए बलिदान करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं कि अपने जीवन जो है दांव पर लगाकर खुदा के काम को करने के लिए आगे बढ़ें? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर मुझे मौत को भी चूमना पड़े फिर भी मैं खुदा के लिए आगे बढ़ूंगा? खुदा करे कि आपकी सेवकाई जो है वो स्मूथली चले, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये एक सेवकाई का हिस्सा है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्या अपना पैसा उसकी सेवा के लिए देने को तैयार हैं? अपना पैसा, अपना समय उसकी सेवकाई के लिए देने को तैयार हैं? क्या आप अपना बलिदान देना चाहते हैं? क्या अपना टाइम उसके लिए बलिदान करते हैं? आप क्या बलिदान करना चाहेंगे? आप किस रीति से सेवकाई करना चाहेंगे? क्या आप इस भाई से कुछ सीख पाए हैं या नहीं पाए हैं? आज हमारे लोगों में ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि पूरी सच्चाई के साथ ऐसे लोगों की सेवा करें। मेरे जीजो, जैसे मैंने पहले कहा है कि आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ जब मैंने इसकी स्टडी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को जाने, ऐसे लोगों की स्टडी करें और प्रभावित हो। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया था, बहुत कम बताया गया था बाइबल के बीच में, लेकिन जो कुछ भी बताया गया है बहुत कुछ बताया गया है। समझने की ज़रूरत है। आप समझे, आप इससे प्रेरणा लें, आगे बढ़ें और खुदा के काम में लग जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे इस सेवादार के लिए जिसने पिता परमेश्वर अपनी जान जोखिम पर रखकर, अपनी जान को दांव पर लगाकर पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए आगे बढ़ा और उसने सेवकाई का काम किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उसकी जीवन की जो टेस्टमनी आज हमने देखी है। इस टेस्टमनी के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग तेरी सेवा के बीच में कूद पड़े, तेरी सेवा को प्रभु आगे बढ़ा सके, तेरी जो कमीशन है उस कमीशन को पूरा कर सके, ताकि प्रभु हम तेरे में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं निवेदन करता हूँ जितने भी लोग सुन रहे थे और जितने भी लोग सुनेंगे, सब के सब पिता परमेश्वर इस बात पर सोचें
कि हमारा इस दुनिया में, या परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसका क्या मकसद है, किस मकसद के लिए हम इस दुनिया में जी रहे हैं। क्या हम अपने प्लेजर के लिए, अपने सुख शांत के लिए, अपने ऐश प्रस्ती के लिए जी रहे हैं, या हम जिस काम के लिए खुदा ने भेजा है वो काम कर रहे हैं। मेरे प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अपने लोगों को उत्साहित कीजिए, जिससे प्रभु जी तेरे लोग तेरे में आगे बढ़ते चले जाएं। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ। हमें अपनी महिमा के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। मेरे जीजू, एक बार फिर मैं आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं हर सैटरडे संडे ये प्रोग्राम लेकर आता हूँ। तो आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को सुने और इसमें आगे बढ़ते चले जाएं। शेयर करें, प्रार्थना का विषय है वो भेजिए, हम प्रार्थना भी आपके लिए करेंगे। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।